वेलकम गाइस। जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लाइव टेस्ट सीरीज, तो उसी का यहाँ पर हम आज पार्ट नंबर 6 को क्लियर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी पेपर्स को आसानी से क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वास्तव में तैयारी करना चाहते हो या फिर ये पता करना चाहते हो कि आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो इनके लिए याद रखिएगा जितने भी जो ओल्ड पेपर है 2012, 13, 14, 15 और 18, तो ये सभी पेपर हमने सेकंड चैनल पर क्लियर कर लिए हैं। तो अगर आपने जितने भी ओल्ड पेपर है उनको सोल्व नहीं किया है तो इनके लिए इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, कृषि पर्यवेक्षक पेपर्स। तो वहाँ पर जाकर आप सभी पेपर को चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड चैनल पर जाइए, एग्री बाय दीपक सर, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, वहाँ से आप सभी पेपर्स को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, किसका कथन था। मतलब याद रखिएगा, सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन जो हमारी कृषि होती है, जो हमारी खेती होती है, ये किसी का वेट नहीं कर सकती। तो ये जो कथन थे, ये जो वाक्य थे, ये किसके द्वारा बोले गए थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, चाहो तो साथ साथ कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर केवल ध्यान से समझ सकते हो। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने बोला था, इंदिरा गांधी ने बोला था, अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। तो याद रखिएगा, ये जो कथन था, मतलब अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, तो ये जो कथन थे ये किसके थे। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के थे। किसके थे? जवाहरलाल नेहरू के कथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन से। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, या फिर मंत्रिमंडलीय कृषि सचिव। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, वो कौन होते हैं। तो याद रखिएगा, वो होते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री। तो राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि आप सभी को ही पता है कि कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। याद रखिएगा, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये तो आप सभी को ही पता है कि लैटिन भाषा से। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, इस वर्ड के पीछे कल्चर जुड़ा है, और अगर मान लीजिए ऐसा कोई वर्ड है जिसके पीछे कल्चर जुड़ा है, तो वो सभी किस भाषा के होते हैं? वो होते हैं लैटिन भाषा के। जैसे कि ओलेरिकल्चर हुआ, पीसी कल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, ये सभी क्या है? याद रखिएगा, किस भाषा से लिए गए हैं? लैटिन भाषा के शब्द से लिए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पोमोलॉजी हुआ, तो पोमोलॉजी याद रखिएगा अपवाद होता है। पोमोलॉजी याद रखिएगा, ग्रीक और लैटिन इन दोनों के मध्य की एक कड़ी होती है, मतलब ये एक अपवाद होता है, जो कि याद रखिएगा, इसका जो पोमोलॉजी का जो पोमम वर्ड है, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पोमम, एक होता है लोगस। तो याद रखिएगा, ये जो पोमम होता है, ये जो लोगस होता है, तो लोगस लिया गया है ग्रीक भाषा से, और जो पोमम लिया गया है ये लिया गया है लैटिन भाषा से। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है पोमोलॉजी, तो आपको क्या बताना है कि पोमोलॉजी जो शब्द है ये लैटिन प्लस ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसके अलावा अगर मान ले कि अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है क्या, लॉजी वर्ड, जैसे कि बायोलॉजी हुआ, ठीक है, जूलॉजी हुआ, तो अगर ऐसे कोई वर्ड है जिनके पीछे क्या जुड़ा है? लॉजी जुड़ा है, तो किस भाषा के शब्द होते हैं? याद रखिएगा, वो होते हैं ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और जो अपवाद होता है पोमोलॉजी, उसको हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर ही दिया है कि पोमोलॉजी जो वर्ड है, याद रखिएगा, ये ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं से लिया गया शब्द है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है। तो ये तो आप सभी को ही पता होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि सुनहरी क्रांति मतलब गोल्डन रेवोल्यूशन। क्या पूछा गया है कि गोल्डन रेवोल्यूशन, फल उत्पादन, मछली उत्पादन, आलू उत्पादन, या फिर दुग्ध उत्पादन। तो याद रखिएगा, गोल्डन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध होता है, ये होता है फल के उत्पादन से। किससे होता है? फल के उत्पादन से इसका संबंध माना गया है। और अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, गोल्डन रेवोल्यूशन से संबंध किसी व्यक्ति की, व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करते हैं तो किससे संबंध माना गया है? इसका याद रखिएगा के.एल. चड्ढा से माना गया है। गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किस विशेष व्यक्ति से माना गया है? के.एल. चड्ढा से। और अगर आपसे पूछता है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है, वो होता है फल उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। याद रखिए, यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो फिफ्स है, जो फिफ्स प्रयोगशाला है, जो लेबोरेटरी है, इसकी जो याद रखिएगा, बिहार में जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। 1905 में हुई थी, 1911 में हुई थी, 1936 में हुई थी, या फिर 1929 में हुई थी।
ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पूसा या फिर फिफ्स, ठीक है, आपने सुना होगा पूसा, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। तो इसके बारे में एक कहावत आप सुनिए, ठीक है, एक कहानी के तौर पर हम इसे याद करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, याद रखिएगा, जो पूसा होता है, ठीक है, इसकी मतलब जो फिफ्थ ऑफ यूएस है, इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पूसा की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो इसकी जो होती है फुल फॉर्म ये होती है फिफ्थ ऑफ यूएसए। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? फिफ्थ ऑफ यूएसए, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो पूसा की स्थापना थी ये कहाँ पर की गई थी, याद रखिएगा, बिहार में। कब की गई थी? शुरुआत में इसकी जो स्थापना ये की गई थी 1905 में, बिहार में की गई थी। और अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, बिहार से इसे नई दिल्ली में कब ट्रांसफ़र किया गया था, तो इसके लिए याद रखिएगा एक क्या होता है, एक घटना हुआ था, मतलब एक घटना विशेष हुई थी, उसके माध्यम से इसे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन क्यों? तो याद रखिएगा एक भूकंप आया था 1934 में। क्या होता है, बिहार में भूकंप आया था, जिसके कारण क्या है, इसकी जो बिल्डिंग थी, इसकी जो छत थी वो गिर गई थी, ऐसे मान सकते हो, या फिर क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्या हो गया था, इसकी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके कारण क्या होता है, 1936 में इसे नई दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, एक बार मैंने आपको क्लियर कर दिया है, दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि याद रखिए ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में पूछे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा कि पूसा की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, 1905 में बिहार में की गई थी। उसके बाद में क्या होता है, याद रखिएगा, भूकंप आ जाता है। कब आता है? 1934 में आता है, जिससे क्या होता है, जो पूसा की जो बिल्डिंग होती है क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इसी कारण क्या होता है, इसे याद रखिएगा स्थानांतरण कर दिया जाता है इसका 1936 में। कब किया जाता है इसका? 1936 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नई दिल्ली में। और जो ये प्रेजेंट टाइम में जो स्थित है पूसा, ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सभी पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पर आपको बताया था कि पूसा की फुल फॉर्म क्या होती है, फिफ्थ ऑफ यूएसए। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, भोपाल, गांधीनगर, लखनऊ या फिर सोलन में। तो याद रखिएगा ये स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो ऑप्शंस को यहाँ पर आप डायरेक्ट छोड़ सकते हो। और याद रखिए, अगर आपसे प्रेजेंट टाइम में पूछा जाता है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो आप सभी को ही पता होगा, याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आईसीआर कहाँ पर स्थित है। आईसीआर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या फिर चेन्नई में। तो ये भी आप सभी को ही पता होगा, याद रखिएगा, ऑलरेडी आपको कई बार ये क्वेश्चन बता दिया गया है कि आईसीआर जो प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर जो स्थित है, एस्टेब्लिश्ड है, ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। और अगर आपसे पूछता है, याद रखिएगा, आईसीआर की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, 16 जुलाई 1929 को। कब की गई थी? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए याद रखिएगा, आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को आईसीआर दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि पीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप सभी को ये तो पता ही होगा, याद रखिएगा, येलो रिवॉल्यूशन, मतलब पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध, याद रखिएगा, तिलहन के उत्पादन से होता है। और अगर आपसे पूछता है तिलहन उत्पादन या फिर पीली क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान किस फसल के द्वारा दिया जाता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा, वो दिया जाता है सरसों के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तो ये होता है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा बीटी कपास का क्षेत्रफल? ये होता है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो कि कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है, मतलब डीजी कौन है। तो याद रखिए, अगर आपसे पूछता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इनके वर्तमान महानिदेशक कौन है, डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा है। कौन होते हैं? डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है।
तो ये तो अभी हमने सोल्व किया था, ये लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा जो काजरी है, इसकी स्थापना कब की गई थी। याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी 1959 में, और ये कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा जोधपुर में स्थित है। दोबारा से देख लीजिए कि काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी, और कहाँ पर की गई थी। याद रखिएगा जोधपुर राजस्थान में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शुगर केन शब्द, जो शुगर वर्ड है, ये किस भाषा से लिया गया है। शुगर केन में जो शुगर वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया है। तो याद रखिए ये जो वर्ड लिया गया ये लिया गया है संस्कृत भाषा से, और ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आपके जितने भी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ओल्ड पेपर है, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो यहाँ पर याद रखिए एक अलग से सीरीज बना दी गई है ओल्ड पेपर की, जिनमें हमने याद रखिए ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं हमारे सेकंड चैनल पर 2012 का, 2013 का, 2014 का, 2015 का और 2018 का। मतलब लगभग हमने याद रखिएगा 4 ओल्ड पेपर को सोल्व कर रखा है। अगर आपने किसी भी पेपर को नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखना चाहते हो तो याद रखिएगा प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक पेपर आपको लिखा गया है, तो वहाँ पर आप सभी पेपर्स को विजिट कर सकते हो। अदरवाइज जो हमारा सेकंड चैनल है एग्री बाय दीपक सर, उस पर जाइए, वहाँ पर भी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ से आप सभी ओल्ड पेपर को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो वो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अदरवाइज आप अगर पेपर को सोल्व करना चाहते हो कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, अगर आप उनका सॉल्यूशन करना चाहते हो विद डिटेल, तो सेकंड चैनल पर जाइए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक पेपर्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में की गई थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछे गए थे कि केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, हैदराबाद में, कब की गई थी, 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरुआत की गई थी। मतलब याद रखिएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, NHM पढ़ा तो होगा ही आपने कि NHM मतलब नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी, याद रखिएगा 2005 से 6 के मध्य की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, आत्मा या फिर NATP। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो वर्तमान में संचालित है वो कौन सी है, आत्मा है। आत्मा का मतलब इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, देखिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और जिसमें आपसे पूछा गया है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी। और ये क्वेश्चन आपको अभी हमने बताया था कि याद रखिएगा केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है ये की गई थी 1985 में। कहाँ पर की गई थी, याद रखिएगा हैदराबाद में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई थी, हैदराबाद में, कब की गई थी, 1985 में की गई थी। ओके, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो यार वीडियो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने जितने भी जो ओल्ड पेपर है वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप सभी पेपर्स को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।